चलो, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्या क्या देख लिया, हम लोगों ने देख लिया कि डायरेक्ट क्वांटिटीज़ क्या हो जाती हैं और उनकी डायमेंशंस क्या होता है, ठीक है। तो इस वाली क्वांटिटीज में हम लोग सीखने वाले हैं इस वाले टॉपिक में कि बेसिकली डायमेंशन क्या होती हैं किसी भी डायरेक्ट क्वांटिटी की और उन्हें किस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग को सबसे पहली चीज़ उसमें जो याद रखनी है वो ये है कि कोई भी जो डायरेक्ट क्वांटिटी है उसका सबसे पहला फॉर्मूला, एग्जाम्पल के तौर पे आपको अगर कोई क्वांटिटी दी, जैसे कि मैंने बोला एक स्पीड है, टॉर्क है, मोमेंटम है, वर्क है, एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, ये जितने भी मैंने टॉपिक बोले इन सब का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप सबकी डायमेंशन खुद से निकाल सकते हैं और बहुत इजी तरीके से। कैसे, वो जरा देखें। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले सबसे छोटी जो चीज़ उठाई उसको हम लोगों ने बोला एरिया। जानते हैं भाई एरिया क्या होती है? एरिया क्या है? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाता है, सबको पता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाता है? लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाता है। या फिर किसी का भी एरिया निकालोगे उसमें 2 एल ही आएंगी, मतलब कि उसमें एक लेंथ होगी एक ब्रेथ होगी। जैसे कि एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ किसी का फॉर्मूला, जरा देखते हैं सभी का निकाल के। सबसे पहले हम लोगों ने निकाला एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, निकाल के देख लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी, पता है ये भी लेंथ है, लेंथ होती है, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एल हो जाएगा। ब्रेथ, ब्रेथ भी क्या होती है? लंबाई है, होती है, लेंथ ही तो होती है वो भी, तो इसका भी क्या हो जाएगा आपका? एल हो जाएगा। तो इन दोनों को अगर हमने देखा कितनी एल हो गई हमारी? 2, यहाँ पावर में लिख दी जाती है, तो कितना हो जाएगा? L2। तो एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो गया? L2। कितना हो गया? L2। हमने किसी दूसरे की एरिया निकाल के देखी, अच्छा एरिया ऑफ सर्कल निकाल लिया। एरिया ऑफ सर्कल का अगर देखा तो कितना हो जाएगा? बेसिकली अगर इसका फॉर्मूला देखें कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। एक चीज और याद रखेंगे, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे कि नंबर है कोई 10, 15, 20, पाई, ऐसा कोई नंबर है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशन लेस होती है। कांस्टेंट मतलब कि जो नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं? डायमेंशन लेस होते हैं। कैसे होते हैं? डायमेंशन लेस, उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर पाई है, पाई की कोई डायमेंशन होगी? नहीं होगी, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी? इसकी कोई डायमेंशन। आर, आर क्या है? रेडियस होती है, रेडियस का मतलब लेंथ ही तो है, तो लेंथ की डायमेंशन क्या होती है? एल। कितनी होती है? एल। और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? एल के ऊपर क्या लगा है? स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? एल की पावर 2। तो इसकी डायमेंशन कितनी हो गई? L2 हो गई। कितनी हो गई? L2 हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो हमने क्या देखा, अगर किसी की भी एरिया का निकालेंगे तो कितना आएगा? L2 ही आएगा। तो एरिया की डायमेंशन कितनी होती है? L2 होती है। चलो हमने एरिया की निकाल ली, अगला देख लेते हैं भाई, वॉल्यूम देख लेते हैं। वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होगी? हमने देखा वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूब L इंटू बी इंटू एच, या क्यूबर्ड L इंटू बी इंटू एच होता है। और एरिया ऑफ क्यूब का निकाल लेते हैं या वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालते हैं तो ए क्यूब हो जाता है डायरेक्टली, होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पर 3 लेंथ आ गई, एल इंटू एल। सबको कहाँ रखेंगे? ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, सबकी निकाली। तो 3 एल हो गई, तो इसकी कितनी हो जाएगी डायमेंशन? L3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? L3 हो जाएगी। याद रखेंगे डायमेंशन निकालने का तरीका। एक चीज और जो इम्पोर्टेंट है, अगर कोई आपसे डायमेंशन पूछता है और उसको एकदम करेक्ट वे में लिखने के लिए बोल देता है तो आप क्या करें? उसमें याद रखेंगे, अगर आपसे बोल देता है ये बात तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर M0 L3 P0 इसके फॉर्म में लिखना पड़ता है। हमेशा किसी भी डायमेंशन को लिखा जाता है तो MLT की फॉर्म में लिखा जाता है। किसकी फॉर्म में? M, L और T। पहले M आएगा, फिर L आएगा, फिर T आएगा। M की पावर कोई है यहाँ? एक भी नहीं, तो 0 हो गई। L कितनी है? 3 है। T एक भी है? नहीं है, तो कितनी हो गई? 0 हो गई। लिखा इस फॉर्म में जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। ये हो गया हमारा क्या? वॉल्यूम हो गया। क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अगला देख लेते हैं डेंसिटी। क्या देख लेते हैं? डेंसिटी। जानते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? याद रखो, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल मास पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट में जितना भी मास होता है उसी को क्या बोल देते हैं? वॉल्यूम, वो बोलते हैं, डेंसिटी बोल देते हैं। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका डेंसिटी को डिनोट करते हैं रो से। किससे डिनोट करते हैं? रो से। फॉर्मूला कितना हो जाता है इसका? मास, डेंसिटी इज इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। मास की यूनिट पता है, डायमेंशन पता है क्या होती है? बताओ भाई, मास की डायमेंशन क्या है? मास की डायमेंशन m। भाई कोई दिक्कत नहीं, अभी शुरुआत में होगा। मास, मास है MAS होता है, तो यूनिट क्या हो गई? m हो गई। उसकी डायमेंशन तो ऊपर क्या लिख देंगे? m ब्रैकेट में क्लोज,
वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है L3, कितनी होती है L3, अभी निकाली थी L3, इसको लिखना जितना जरूरी नहीं होता लेकिन फिर भी मान लेते हैं। तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाती है L3, यहाँ रख दिया। तो एक्चुअली में अब इसको क्या ऐसे ही छोड़ देंगे, नहीं, इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो इसको यहाँ से उठाकर और ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पावर है पॉजिटिव, ऊपर जाएगी तो कैसी हो जाएगी निगेटिव हो जाएगी। तो हमने क्या किया, यहाँ से m को, यहाँ से l को उठाया, l को ऊपर ले गए, तो l कितना हो जाएगा -3। तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाती है ml -3, ml -3, l की पावर क्या हो जाती है -3 हो जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला किसका एरिया का, फिर हमने निकाला किसका वॉल्यूम का, फिर हमने किसका निकाला डेंसिटी का निकाला। ठीक है, इसी तरीके से अब हम कई सारे निकालने वाले हैं अलग अलग। अब थोड़ा सा छोटे में और सही तरीके से लिख के करते हैं। ठीक है, अगर आप लिखना चाहो तो इसको ले लो, या आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। ठीक है, तो इसको लो और आप लोग उसके नोट कर लो जल्दी से, ले लो जो ले पाओ ले लो।